नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का संदीप मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर। और ये आप लोगों को बता दें कि ये जो है समृद्धि आईएएस का ही दूसरा चैनल है, मेरा ही चैनल है। क्योंकि समृद्धि आईएएस जो है उसका जो चैनल है यूट्यूब का थोड़ा सा डिस्टर्ब है टेक्निकल इशू की वजह से, अभी उसमें कुछ समस्याएं हैं। तब तक आप लोग इस पे बने रहिए और इस पे वैसे भी बने रहिए, क्योंकि चूंकि मेरा खुद का है तो हम इस पे भी आते रहेंगे, और चूंकि वो भी मेरा है तो उस पे तो हम आ ही रहे थे। तो चलिए, आज इस चैनल के माध्यम से हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। क्योंकि इधर जो है क्लास थोड़ा सा लेट हुआ है, डिले हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो और इसमें जो टॉपिक है वो देखिए, संयुक्त युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन के बारे में हम बात करेंगे। भारत का गगनयान मिशन अभी सुर्खियों में रहा, उसकी चर्चा करने वाले हैं। G20 देश में सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर। सांसद हो या विधायक, विशेषाधिकार जो उनका छिन जाएगा, जो भी आपने देखा होगा। और जो सीता सोरेन का मैटर था जिसपे जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। स्वीडन बना नाटो का 32वां जो है वो सदस्य बना है। और दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सुरंग की चर्चा करेंगे। लोकपाल के नए अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त हुए हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं इसमें लोग, तो उनकी चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में जो 9वां रायसीना डायलॉग 2024 हुआ है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहला है संयुक्त युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये कब हुआ? 15 फरवरी से 9 मार्च के बीच। थोड़ा सा आप समय भी ध्यान रखिए, क्योंकि आयोग का आपने आरओ की परीक्षा देखी होगी जो अभी निरस्त हुआ है, उसका जो करंट अफेयर्स है, मैं पहले भी वीडियो में कहता रहा हूँ कि थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़िए। और जो भी इसके पहले मैंने करंट अफेयर्स करवाए हैं अपने संस्थान पे, अपने चैनल पे या अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से, उसमें तो जो हमारे स्टूडेंट थे वो काफ़ी खुश थे कि नहीं सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से कराया। देखिए, अब जो है आयोग के पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा गहराई में जाके पूछ रहा है, तो आपको भी वैसे ही परिश्रम करने की ज़रूरत है। और तो इसमें जो है, आप थोड़ा डेट भी देखिए, 15 फरवरी से 9 मार्च के बीच किसके बीच हुआ? भारत और जापान का ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। और चौथा संस्करण है, 5वां संस्करण है। मतलब 5वां संस्करण है, भारत जापान का संयुक्त युद्धाभ्यास है। टाइमिंग क्या है? 25 फरवरी से 9 मार्च है। फिर आयोजन स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पीवाईक्यू देखिए, उसमें पूछ लेता है कि ये कहाँ संपन्न हुआ। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में तो इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? तो सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देना एवं अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं की वृद्धि करना। तो देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी हाल ही का है। तो ये हो गया। आइए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, भारत का गगनयान मिशन, आपने भी देखा होगा कि गगनयान जो है वो हमारा उसके लिए सरकार प्रोग्राम बना रही है। तो इस अभियान के तहत जो है वो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में, मतलब जो 400 किलोमीटर की जो ऊंचाई की कक्षा है उसमें 3 दिन के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। मतलब ये जो गगनयान मिशन का है। और इसमें जो है 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे, इनके नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर हैं। फिर अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। ये 4 लोग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ लॉन्च वाहन क्या है, जो वैकिल है वो क्या है? तो HLVM-3। तो ये वाहन का नाम भी याद रखिएगा, इसी का ये लोग प्रयोग करने वाले हैं। किसके तहत? गगनयान मिशन के तहत। तो आपने देख लिया कि इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ इन्हें सुरक्षित वापस भी लाया जाएगा। ये 4 अंतरिक्ष यात्री कौन है? और लॉन्च वाहन की आपने चर्चा कर ली, तो इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हो गए। आइए दूसरे टॉपिक को देखते हैं। देखिए, दूसरे टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी सूचना है। सूचना ये है कि जो हमारी टीम के द्वारा
यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर 5 और पेपर 6 है उसको लेकर के टेस्ट सीरीज का संचालन किया जा रहा है। और वो इसलिए भी इस समय बहुत ही उपयुक्त समय है इसको करने का, क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि आप लोग की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन्ड हो गई है, वो जुलाई मिड में चली गई है। और अभी जो है आप मुख्य परीक्षा पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, और वो इसलिए भी काम कर लीजिए क्योंकि जब आप प्रीलिम्स देंगे उसके बाद आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप इसके अलावा पेपर 1, 2, 3, 4 को तैयार करिए, एसए को तैयार करिए, फिर आपका सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा, तो उसके बाद समय बहुत कम है। तो अभी आप अपने पढ़ाई को 2 भागों में बांट दीजिए। आप अगर 60% फोकस्ड है आप प्रीलिम्स के लिए, तो 40% अभी आप मेंस को दे लीजिए 2 महीना। और इससे आपका पीटी भी डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, क्योंकि विश्वास करिए अगर आप पीटी पास भी कर लेते हैं और मुख्य परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो असली लड़ाई जो है वो मुख्य परीक्षा की है। और इस बार दुर्भाग्य से आप लोगों को मुख्य परीक्षा में समय बहुत ही कम मिलने वाला है। तो हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि आपका जो ये 2 महीने का मतलब मई तक, हमारा अप्रैल मई में ही हम आपको पेपर 5 और पेपर 6 का जितने भी टॉपिक हैं उसमें जो भी टॉपिक हैं उससे प्रत्येक टॉपिक से हम क्वेश्चन कराएंगे, उसका मॉडल पेपर देंगे, और आपके जो उत्तर होंगे उसका पूरा पूरा प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा, और ये सेम डे होगा, और सप्ताह में 5 दिन कराएंगे। तो इसके माध्यम से आपका पेपर 5 और पेपर 6 हम इसी 2 महीने में तैयार करवा देंगे, मतलब पीटी में जाने से पहले पहले। और उसके बाद फिर आप जब पीटी दे लीजिएगा तो मेंस के लिए फिर हम अगला रणनीति बनाएंगे। तो अभी आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, फी भी बहुत कम है। और अधिक जानकारी के लिए आप 7303307507 पे आप संपर्क करें। चूंकि टेस्ट सीरीज जो है वो हमारा प्रारंभ हो चुका है, तो आप डेमो भी देख सकते हैं, वहां से आप लेके देख लीजिएगा। जब आप संतुष्ट हो जाइएगा तब आप जो है जुड़िएगा इससे। चलिए, हमारा जो तीसरा टॉपिक है, G20 देश में सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर। कौन कह रहा है? तो ये अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी जो मूडीज है ने 2024 में भारत के विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया। जबकि पहले कितना था? तो पहले 6.1% था। मतलब जो है भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने सकारात्मक रेटिंग दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये डाटा मूडीज द्वारा कितना किया गया है विकास दर अनुमान को, 6.8%। सांसद हो या विधायक विशेषाधिकार छिन जाएगा। तो आप बहुत सा ऐसा मैटर देखे होंगे कि जो है सांसदों को विशेषाधिकार मिला रहता है, और वो उसके आड़ में बहुत सी अवैध गतिविधियां भी कर लेते हैं। कभी पैसा लेकर के वो प्रश्न पूछते हैं या और भी। तो अगर ऐसी चीज़ों में अब ये संलिप्त पाए गए तो जो है इनकी जो है सदस्यता जा सकती है। तो उसी से संबंधित है। यदि किसी ने रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया, मतलब जैसे हॉर्स ट्रेडिंग जो होती थी, अगर अब उसको लेकर के कानून बना दिया गया है, या कोई सवाल पूछा, तो ऐसे लोगों को संविधान के अनुच्छेद 105(2) ये जो होते हैं ये सांसद होते हैं, उनको ये इसके तहत जो छूट मिली थी, और 194(2) के तहत हासिल विशेषाधिकार छिन जाएगा या इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर रिश्वत लेकर के वो अपने पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट जाके वोटिंग कर रहे हैं, या पैसा लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसी दोनों स्थितियों में जो इनको विशेषाधिकार मिला था सांसदों को आर्टिकल 105(2) के तहत, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो विधायकों को मिला था इसके तहत, अब वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, न्यायपालिका द्वारा आया है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि जो है लोकतंत्र को एक सकारात्मक बल मिलेगा। फिर अगला जो है, स्वीडन बना नाटो का 32वां सदस्य। देखिए, पहले तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता था, तो पूछ लेता था कि कौन सा देश जो है अभी हाल ही में नाटो का सदस्य बना है, 32वां सदस्य। तो 4 ऑप्शन दे देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा आप और गहराई में जाइए। 32वां तो याद ही रखिए, स्वीडन बना है। अब थोड़ा सा नाटो को भी जान लीजिए कि ये क्या है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना वर्ष कब है? 4 अप्रैल 1949। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि
अब एक ऑप्शन तो ये देगा ही देगा, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये देगा कि इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1949 को हुई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, 4 अप्रैल, या फिर एक डाल देगा कि इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये भी थोड़ा सा आपको पीछे का बैकग्राउंड भी आप पढ़िए, और जब भी आप करंट पढ़िए तो थोड़ा सा डेप्थ जा करके वहीं चीज़ों को और ऐड ऑन कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा। मतलब 32वां तो बना ही बना है। नाटो का फुल फॉर्म जान लीजिए, स्थापना वर्ष जान लीजिए, मुख्यालय जान लीजिए, तो आपका अब यहां से कोई प्रश्न आएगा तो वो गलत नहीं होगा। दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग, क्योंकि ये दुनिया की बात हो रही है, और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब बात विश्व की आए, देश की आए, स्टेट की आए और पहली आए, तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, और उसका आपकी परीक्षा में आने की बहुत संभावना होती है। तो चूंकि ये विश्व की बात हो रही है और चूंकि भारत ने ऐसा कर दिखाया, तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित सेला सुरंग, ये जो सेला सुरंग है, यही जो है दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सुरंग है। तो इसका नाम जान लीजिए कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो तवांग जिले में है। यह सुरंग असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ती है। अब ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ये जो सुरंग है असम का जो तेजपुर जिला है उसको अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ेगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। BRO बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की इस परियोजना में 2 सुरंग और 1 लिंक रोड शामिल है। थोड़ा सा इसको विस्तार से कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो है इस आपके परीक्षा में आने की बहुत संभावना है, क्योंकि चूंकि दुनिया में पहला ऐसा है जो सबसे लंबी बाईलेन सुरंग है। तो जो सुरंग 1 है इसकी लंबाई जो है वो 980 मीटर है, जबकि सुरंग जो 2 है उसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, और दोनों सुरंगों के बीच 1200 मीटर लंबी एक लिंक रोड है। ये याद रखिएगा, चूंकि 2 सुरंगें हैं, एक 980 मीटर है सुरंग 1, सुरंग जो 2 है वो 1.5 किलोमीटर है, और दोनों सुरंगों के बीच 1200 मीटर लंबी लिंक रोड है। सेला 4 बेला पर्वतमाला से होकर गुजरने वाली यह सुरंग न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से निर्मित है। मतलब सेला जो है 4 बेला पर्वतमाला से होकर जो गुजरने वाली यह सुरंग है, यह न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से निर्मित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। देखिए, उद्घाटन जब भी कोई महत्वपूर्ण इवेंट हो तो उसके उद्घाटन को तो जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने पीछे पेपर में देखा ही होगा कि उद्घाटन को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया था, और किए थे राष्ट्रपति महोदया ने की थी, तो ऑप्शन दे दिया PM मोदी, या विदेश मंत्री दे देगा, या रक्षा मंत्री दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी चीज, जब भी ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा जब आप अपने करंट को पढ़िए तो वहीं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए कि उद्घाटन कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपका जो है वो गलत नहीं होगा। क्योंकि अब सीधा सीधा जो है वो प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी जो तैयारी है, अपनी जो रणनीति है उसको चेंज करने की जरूरत है। चलिए अगला आइए। इरास्मस पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है। भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने के लिए 2024 का इरास्मस पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे पहले जो तो ये जान लीजिए कि इरास्मस जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है। तो ये एक तरीके से जलवायु जो परिवर्तन है उस के जो वैश्विक संकट है उस पर जो लोग काम करते हैं, जो बेहतरीन काम करते हैं, उनको ये दिया जाता है। फिर इस पुरस्कार की स्थापना नीदरलैंड के प्रिंस बर्नहार्ड ने 1958 में की थी। मतलब ये जो इरास्मस जो पुरस्कार है इसकी जो स्थापना है वो नीदरलैंड के जो राजकुमार थे बर्नहार्ड ने 1958 में की थी। और इस पुरस्कार के तहत 1.5 लाख यूरो की राशि प्रदान की जाती है। मतलब ये हो गया। और फिर हमारा जो है अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकपाल के नए अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए गए हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय मानिक राव खानविलकर, AM खानविलकर इनका शार्ट नाम है,
को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब ये जो खानविलकर महोदय हैं, एएम खानविलकर, अजय मानिक राव, इनको नया लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फिर इसके जो न्यायिक सदस्य हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं। तो न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी एक है, न्यायमूर्ति संजय यादव है और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये जो तीन हैं ये न्यायिक सदस्य हैं। और न्यायिक सदस्यों के अलावा भी अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। तो उसमें जो है ये सुशील चंद्र हैं, पंकज कुमार हैं और अजय तिर्की हैं। तो ये आपका हो गया। और लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। मतलब ये जो एएम खानविलकर की जो नियुक्ति हुई है वो किसके स्थान पर हुई है, तो ये हुई है पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पे हुई है। तो ये हो गया। और इसमें देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये है कि जो न्यायिक सदस्य हैं इनको भी आप लोग याद रखिएगा कि हो सकता है कि यहाँ से भी ऑप्शन बना करके पूछ ले प्रश्न। फिर 9वां रायसीना डायलॉग 2024 संपन्न हुआ है। कब हुआ है, तो 21 से 30 फरवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्योंकि ये नई दिल्ली भारत सरकार का ही पहला, तो इसका जो आयोजन होता है वो नई दिल्ली में ही होता है। तो ये स्थल को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, टाइमिंग देख लीजिए कि 21 से 23 फरवरी के बीच। किसके द्वारा किया गया, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस विदेश मंत्रालय, जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, दोनों ने मिलकर इसको करवाया है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये हो गया। साथ ही साथ इसमें अगर मुख्य अतिथि की बात करें, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, जैसे 8वें में आपने देखा होगा कि जो 8वें जो मुख्य अतिथि थी वो इटली की जो प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी थी वो थी। 9वें में जो है वो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रीस के हैं ये प्रधानमंत्री, यूनान। और इनकी थीम क्या है, चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण इसकी थीम है। और इस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। मतलब ये जो रायसीना डायलॉग का जो आयोजन है वो वर्ष 2016 से आयोजित किया जा रहा है। और 24 में ये था 9वां था। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो है 2016 से आयोजित हो रहा है और 2024 का 9वां था। तो ये सारा डिटेल्स इसके बारे में है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इतनी थोड़ी सी गहराई में जाके पढ़ेंगे, तो विश्वास मानिए आपका कोई भी जो करंट अफेयर्स है वो गलत नहीं होगा। और थोड़ा सा जब आप परिश्रम करेंगे और जब परीक्षा में प्रश्न आपका सही होगा तो बहुत अच्छा फील करेंगे। और अच्छा तभी फील करेंगे कि जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो चलिए ये हो गया। फिर हमारा जो 10वां है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो यूपी के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कहाँ हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। कब हुआ, तो 16-17 फरवरी 2024 के बीच। ये टाइम याद रखिएगा, लखनऊ याद रखिएगा। किसके द्वारा हुआ, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। मतलब इसमें 2 विभाग हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजेंद्र नहीं, गजेंद्र होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये महत्वपूर्ण है कि ये जो 2 विभाग हैं इसको रखिएगा, लखनऊ याद रखिएगा, टाइमिंग 16 से 17 फरवरी। और केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें भागीदार राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। मतलब जहां इसका आयोजन हो रहा है वही इसका भागीदार राज्य है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए कि जल जीवन जो मिशन है ये 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, जबकि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। देखिए ये इसलिए हम लिखवा दिए हैं क्योंकि हो सकता है कि एक स्टेटमेंट ये डाल के पूछ ले कि जो जल जीवन मिशन का आयोजन ये तो सब हुआ ही, साथ ही साथ जल जीवन मिशन की जो शुरुआत है 15 अगस्त 2021 को हुआ था। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है,
इसका जो आयोजन शुरुआत हुआ था वो 15 अगस्त 2019 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे भी जो भारत सरकार की मुख्य योजनाएं हैं आप लोग देखे होंगे, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, तो वो प्रत्येक वर्ष 2 से 3 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि कौन सा कार्यक्रम कब हुआ, किस ईयर में हुआ, वो मिलाने के लिए आता है। तो आप मिला तभी पाएंगे जब आप इस चीज़ को पढ़े रहेंगे। और जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका तो आप सभी जान रहे होंगे, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं तक है। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे ही दी है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें। संस्थान के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप लोग जुड़िए। जो भी मैंने पढ़ाया उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल करके, आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और आपको एक बार और हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये समृद्धि आईएएस का ही दूसरा चैनल है, मेरा चैनल है, इसलिए इसको भी आप लोग सहयोग करें, इसको आगे बढ़ाएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं नए क्लास के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं।